संगीत। अलीफा। जरूर रशीद के तौर में बगदाद में एक दरवेश रहते। उन दरवेश का नाम तहलाउल ताना था। बहलोल ताना एक फिलोसोफर और एक तारीख को दुनिया दरवेश द। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डेल्द। पंच लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजल्लियत और इश्क में घूम रहते और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफाट करते और जब कभी अवामुन्नस की तरफ मुंह करते तो तन्हाई की बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि यह अल्लाह के बहुत बड़े वरीय कामिल दुनका सालेम वहां पे उमराव था। एक दिन पहलू दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी दरिया बना रहे। दौरमल का जुबाइदा अपने महल के झरोखे से बड़े इन्हीं मार्ग से उनको ये कम करते देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने ही हाथ से उसे मिस मार कर देते। मलका जोन के से उतरकर अपनी सहेलियों के हमारा दरिया के किनारे ए गए और बहलोल से पूछा, क्या कर रहे हो पहलून बैलून ने अदाएं। बिनाया जी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलका ले सवाल किया, अगर कोई तुमसे यह महल खरीदना चाहे तो क्या तुम इसको फरोख्त करोगे? पहलून ने कहा, हान हान क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख भी करता हूं। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही पहलू ने बेशाख्ता कहा, 3 धर्म मलका जो बायदा ने उसी वक्त अपनी कनीजोन को हम दिया कि बहाल को 3 धर्म अदा किए जाएं और अदा कर दिए गए कि तमाम वाक्य अपने शहर अलीफा अनवर रशीद को बताया। लीफा ने उसे वाक्य को मजाक में दल दिया। रात को जहारुन रशी सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मंजर देखे। आप सारे फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे मोहल्ला भी देखें। एक सुराग याकूब पर बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। अरुण रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबार ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रैश को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। बेडर होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हान काबुल हो गए। वो सारी रात इसी अफसोस में करवाते बदलते रहे। चूंचे उसी शाम को बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे की अचानक उन्होंने देखा कि बहाल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे हैं। अरुण रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलोल ने जवाब दिया, फलेकुमोन सलाम। अरुण रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बलोल बैलून ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं हारून। रशीद ने पूछा, बेचोगे तो? बहलोल ने कहा, हान क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख भी करता हूं। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? अलोन ने बेशक तक तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 धर्म के बदले दे रहे दा और आज पूरी नेटरूट मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो लीफा। ये सुनकर घुटनों के बाल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दे। जब बहलोल ताना ने खलीफा की हाजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी ज़राट का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 धर्म में फरोख करता हूं। संगीत।